हेलो प्यारे बच्चों, ये है हम सबका अपना यूट्यूब चैनल फिज़िक्स अवर पैशन, जहाँ पर आपको मिलता है आईआईटी जेईई, नीट, एनटीएससी और सीबीएसई से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट। तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। अब ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर नीट के अंदर और जेईई के अंदर इन्वॉल्व है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट कंपटीशन की जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट मस्ट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन में दो केसेस इन्वॉल्व किए जाते हैं। और वो दो केसेस कौन कौन से हैं? एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है हमें, और उस इंक्लाइंड प्लेन पर आप नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो कर सकते हैं, यानी अप दी प्लेन थ्रो कर सकते हैं। सेकंड जो केस है वो है डाउन दी प्लेन। ठीक है, हम दोनों केसेस के साथ में डील करेंगे। फर्स्ट में डील कर रहा हूँ अप दी प्लेन के केस के साथ में। सो देखिए, फर्स्ट जो केस रहेगा इसमें, सो वो है अप दी प्लेन, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन है कोई। ठीक है, और उस इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। सी दिस सिनेरियो, ये हॉरिजॉन्टल है लेट। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल शो किया मैंने। ठीक है, अर्थ का सरफेस, और अर्थ के सरफेस पर ये एक इंक्लाइंड प्लेन हमें गिवन है। दिस इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये एंगल लेट बीटा है। दिस एंगल इज बीटा। बीटा इज द एंगल made by the inclined plane with the horizontal. So beta equals to angle between inclined plane and horizontal. inclined plane और horizontal के साथ में ये in between ये एंगल बना हुआ है बीटा, विच इज़ फिक्स। एक कोई पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन है, उसके लिए ये एंगल फिक्स होगा। लेट लाइक 30 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ऐसा ये एंगल है फिक्स। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करोगे अप दी प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन से, यहाँ से इसके बॉटम से, और अप दी प्लेन थ्रो करेंगे। इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से जाकर हिट करेगा। तो यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है कुछ इस तरह से, तो ये उसका पाथ होगा कुछ इस तरह का। ठीक है, अब जब हमने थ्रो किया उस प्रोजेक्टाइल को, सो लेट इसकी वेलोसिटी है u। ठीक है, u वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया। u वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी है u। अब दो केसेस मिलेंगे आपको अलग अलग वेरियस बुक्स के अंदर। ये जो इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, तो उसका एंगल कुछ बुक्स में क्या होता है, इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ में गिवन होता है कि आप u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसने जो एंगल बनाया हुआ है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, कुछ बुक्स में वो एंगल होगा, और कुछ बुक्स में इसके साथ डील किया जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी ने जो एंगल बनाया हुआ है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ में। सो ये केस आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे, डिफरेंस सिर्फ इतना होगा आप जो सिंबल्स यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सो मैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, और यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बनाया है वो एंगल कंसिडर करते हैं अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी u एंड इनिशियल वेलोसिटी u ने जो एंगल बनाया है किसके साथ में, विद हॉरिजॉन्टल। क्लियर?
सो ये एंगल है अल्फ़ा, और ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर, आई होप आप देख पाएँ इसको, दिस इज़ बीटा। ये एंगल बीटा है और ये एंगल है अल्फ़ा, ठीक है। अब हमें इसके साथ में डील कैसे करना है? डील करने का मेरा मीनिंग ये है कि जैसे हम जब हॉरिजेंटल अर्थ के सरफेस से एंगुलर प्रोजेक्शन देते थे, अर्थ के सरफेस पर खड़े होकर जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते थे, तो उस केस में हम फाइंड करते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजेंटल रेंज फाइंड करते थे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करते थे, रेंज मैक्सिमम कब होगी ये फाइंड करते थे। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। हमें यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना होगा प्रोजेक्टाइल का, जो सबसे नेसेसरी है। तो रेंज फाइंड करनी होगी, रेंज मैक्सिमम कब होगी ये फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट से, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट से शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपने इस O पॉइंट से लेट प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, और प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आकर हिट करता है, लेट दिस इज़ पॉइंट B, ठीक है। O से प्रोजेक्ट किया और दिस इज़ पॉइंट B। सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे टू डील विद सच सिचुएशंस इज़ दैट आप इसको ओरिजिन कंसिडर करें, और जो इंक्लाइंड प्लेन है आपका ये, इसको कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर, दिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, डॉटेड जो शो की मैंने, इसको हम कंसिडर करते हैं वाई एक्सिस। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। The necessary condition is that they must be perpendicular, so x and y axes are perpendicular here, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, जब इसको थ्रो किया गया, ठीक है, सो उस टाइम पर जो x एक्सिस के साथ में एंगल बना हुआ है, जब इसको थ्रो किया हमने यहाँ से u वेलोसिटी से, तो प्रोजेक्टाइल ने x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया? तो ये टोटल एंगल तो कितना है? अल्फ़ा। ये टोटल एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल कितना है? बीटा। तो ये एंगल कितना लेफ्ट रहेगा? अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आई कैन से कि प्रोजेक्टाइल ने एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया हुआ है, दिस इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा। क्लियर? अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल जब यहाँ हिट करेगा, तो अब आप एक बात सोचिए कि इस प्रोजेक्टाइल का, इस कंप्लीट जर्नी की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट जर्नी के ड्यूरिंग अगर इस प्रोजेक्टाइल का वाई डायरेक्शन का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए आपसे, यहाँ से हमने इसको थ्रो किया, यहाँ पर ये आकर हिट करेगा, तो इस कंप्लीट जर्नी के ड्यूरिंग इसका वाई डायरेक्शन का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सो आंसर इज़ 0, क्योंकि यहाँ से जब आपने थ्रो किया, यहाँ पर आकर हिट कर रहा है, इसको आप एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल इनिशियली एक्स यहाँ पर ओरिजिन पर था, और अभी इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ, वाई कोऑर्डिनेट अब भी 0 है, यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0 था, तो वाई एक्सिस का लॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 0। क्लियर? तो मैं इस फैक्ट का यूज़ करूँगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे 0। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी 0। अब यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट ध्यान रखना होता है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हॉरिजेंटल है, यानी अर्थ का सरफेस है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस हॉरिजेंटल सरफेस के तो परपेंडिकुलर होती है, बट अभी हमारे लिए जो मोशन हमें डिस्कस करना है वो इस इंक्लाइंड प्लेन के लिए डिस्कस करना है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने यहाँ पर इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया, बट हमें इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो चुके हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल पहले जब हम ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते थे किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में क्या होता था? ये एक्स एक्सिस था और ये क्या था? वाई एक्सिस था, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हमने क्या कंसिडर किया है? एक्स एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर कंसिडर किया हुआ है वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई के अलोंग रिक्वायरमेंट है कि हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड करें, देखें क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। सो देखिए, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा आपको कंपोनेंट्स में। सो इसके लिए आपको वेक्टर्स की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, एंड आई होप आप वेक्टर्स समझ चुके हैं। सो मैं इसको, ये मैंने वाई एक्सिस की लाइन पैरेलल ड्रॉ की है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। क्लियर?
अब बच्चों क्योंकि ये एंगल बीटा है तो मैथमेटिकली मैं आपको समझाऊँ यहाँ, दिस इज जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आप एक्सटेंड करिए, दिस एंगल इज़ बीटा, क्लियर, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस बीटा, ये बीटा है ये 90 है तो ये 90 माइनस बीटा होगा, और क्योंकि ये टोटल एंगल 90 था और ये 90 माइनस बीटा है तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी बीटा, क्लियर। सो यहाँ से ये एंगल हमें पता लग गया। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिजोल्व करेंगे आप कंपोनेंट्स में। सो वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा, तो इस लाइन के साथ एंगल बनाया इसने, तो इधर होगा जी कोस बीटा, ये एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इधर एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा इसको मैं यहाँ शो कर लूँ यहाँ पर। सो एक्स एक्सिस का अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, दिस विल बी जी साइन बीटा, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, आपको यहाँ से ये ध्यान रखना होगा जब भी आप यूज़ करेंगे किसी भी इक्वेशन का, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा। ये हमारे लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारे लिए पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन के अलोंग 0 रखना है। अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का आप यूज़ करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। क्यों यूज़ कर सकते हैं उसका, जब भी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा तब हम इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी भी वाई एक्सिस के अलोंग और एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस के अलोंग। अब प्रोजेक्टाइल ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, बी पॉइंट पर लैंड करता है, सो वाई एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, तो यहाँ 0 रखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, सो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, अब इस इनिशियल वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट होगा, दिस विल बी यू कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यू कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दिस इज यू है ये, इधर कंपोनेंट होगा इसका अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। इसके बाद इधर जो कंपोनेंट होगा, इधर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, दिस विल बी यू साइन अल्फा माइनस बीटा वाई एक्सिस के अलोंग। सो हमें यहाँ वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट रखना है और ये है यू साइन अल्फा माइनस बीटा, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, नहीं पॉजिटिव लेंगे उसको। सो यू साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, सो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जी कोस बीटा। बट साइन का आपको यहाँ भी ध्यान रखना होगा, ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो दिस विल बी माइनस जी कोस बीटा इंटू टी स्केयर, एंड सॉरी फॉर दैट आई फॉरगेट टी हियर, मैंने वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट यू साइन अल्फा माइनस बीटा तो यहाँ रख दिया, इंटू टी था, तो टी यहाँ पर साथ में और भी इन्वॉल्व होगा, उस टी को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, क्लियर। ये जो टर्म है राइट साइड में, ये देखिए नेगेटिव है, तो इसको मैं लेफ़्ट में रख लेता हूँ और लेफ़्ट में रखूँगा, सो हाफ जी कोस बीटा इंटू टी स्केयर इक्वल्स टू, इधर है यू साइन अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। टी कैंसिल हुआ यहाँ से, एक टी लेफ्ट है, टाइम ऑफ फ्लाइट यही मुझे फाइंड करना था, तो टी टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई, इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे जी कोस बीटा, सो दिस विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सो अगर कोई बॉडी प्रोजेक्ट की आपने नीचे से और वो ऊपर की डायरेक्शन में इस तरह से मूव करती है अप दी प्लेन, तो उस केस में आप टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कोस बीटा। अब मैं आपको क्रॉस वेरीफाई कराऊँ अगर इस फार्मूले को, सोचिए अगर ये इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से था, लेट मी शो इट हियर, ये इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से था और ये एंगल इसके अंदर था बीटा। अगर ये एंगल डिक्रीज़ हो, इंक्लाइंड प्लेन जो है वो इस तरह से कम इंक्लाइन होता हुआ चला जाए, यानी कि हॉरिजेंटल के बिल्कुल पैरेलल होता हुआ चला जाए, ठीक है। सो अगर हॉरिजेंटल के पैरेलल हुआ या हॉरिजेंटल ही हुआ इटसेल्फ, तो उस केस में बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0,
तो यहाँ पर अगर आप बीटा 0 रखेंगे, इस जगह पर 0 रखेंगे, तो 2u साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी, क्योंकि बीटा यहाँ 0 रखा आपने तो कोस 0 तो 1 होगा, यहाँ बीटा की वैल्यू 0 रखी, 2u साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी। यही हमारे लिए क्या होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन अगर अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता था तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट था। ठीक है, आप इस रिज़ल्ट को ध्यान रखेंगे अपनी फर्दर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है उनके लिए 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कोस बीटा अब दी प्लेन के केस में। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के बाद से जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, सो हमें हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है। सो हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए मुझे कैलकुलेशन दोबारा से स्टार्ट करनी होगी। और अब आप शायद ये आप ध्यान रख चुके हैं कि बीटा जो एंगल है वो इंक्लाइंड प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है, और अल्फ़ा एंगल जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो उसने एंगल बनाया है वो है अल्फ़ा, क्योंकि इसमें बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। सो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसको फाइंड करने के हमारे पास मोर देन वन वेज है। ठीक है, यानी आप 2 मेथड्स इसको डिराइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। अब एक जो मेथड है वो एक्चुअल में बनता है थोड़ा लेंदी। ठीक है, कैलकुलेशन जो है उसकी वो लेंदी है, तो मैं कोशिश करूं कि उसको सिंपल वे से बताया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें जैसे प्रॉब्लम सोल्व करनी है उसके लिए हमें रिज़ल्ट भी समझ में आने तो चाहिए, बट लॉन्गर मेथड से जाने का कोई यूज़ नहीं होगा। एक सिंपल प्रोसीजर है, उसकी हेल्प से हम रेंज फाइंड करेंगे तो टाइम भी हमारा उससे सेव होगा। देखिए, बट उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स समझनी होंगी हमें, और मे बी मुझे डायग्राम दोबारा से भी बनाना पड़ जाए, तो मैं डायग्राम है वो दोबारा से बनाता हूँ। देखिए, सो सेकंड हम फाइंड कर रहे हैं इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, देखिए ये एंगल था बीटा, और यहाँ से प्रोजेक्ट किया था u वेलोसिटी से, और ये जो एंगल बना हुआ था ये एंगल था टोटल अल्फ़ा। ठीक है, टोटल एंगल अल्फ़ा था। अब समझिए, आप यहाँ से प्रोजेक्ट किया आपने, और ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से मूव करता है और यहाँ आकर हिट करता है लेट इस पॉइंट पर, जिसका नाम हमने बी रखा था, दिस इज़ ओ। ठीक है, रेंज क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इनफैक्ट यहाँ से आपने उसको प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर आकर प्रोजेक्टाइल हिट करता है, सो ये उस जितना मैक्सिमम दूर जा सका वो, तो ये उसकी रेंज होनी चाहिए। मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये रेंज है। ठीक है, अब देखिए, एक तो मेथड जो मैं बता रहा हूँ आपको जो सिंपल रहेगा वो ये है कि अगर ये रेंज है आर, क्लियर, और ये एंगल जो बना हुआ है वो है बीटा, ये एंगल है बीटा, दिस इज़ ओरिजिन, दिस इज़ ओरिजिन। अगर मैं इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कब, जब इसको एक्स एक्सिस कंसिडर किया जाए। ठीक है, हालांकि पीछे जब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया था तो इसको एक्स एक्सिस कंसिडर किया था। ठीक है, बट अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करूं थोड़ी देर के लिए, आप ये मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज आर एंड दिस एंगल इज बीटा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। सो दिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये आर है और ये एंगल बना हुआ है बीटा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, आर कोस बीटा। कैसे, बेस है इस ट्रायंगल में, ये हाइपोटेन्यूज है, सो बेस किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज इनटू कोस ऑफ थीटा। सो बेस फाइंड करेंगे, सो हाइपोटेन्यूज इनटू कोस थीटा, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, आर इनटू कोस बीटा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट की बात करें
वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट है, सो वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, आर साइन बीटा, आर साइन बीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये एंगल बीटा है ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, तो थीटा इस जगह पर बीटा के इक्वल था, तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के। ठीक है, अब थोड़ा ऐसे समझिए इसको, यहाँ पर शो करता हूँ। यू वेलोसिटी से, यू इनिशियल वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है प्रोजेक्टाइल को, दिस इज़ एक्स एक्सिस, हम यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है किसी तरह का। कभी आप ये सोचो कि एक्स एक्सिस पहले इसको कंसिडर किया था, अब इसको, मैंने कहा आपको कि ये प्रोसीजर सिंपल रहेगा आपके लिए, बस स्लाइट एडजस्टमेंट की बात है, तो एक्स एक्सिस में इसको भी कंसिडर कर सकता हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, सो द ओनली कंडीशन इज़ दैट एक्स एंड वाई मस्ट बी परपेंडिकुलर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होता है हमें। तो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये एक्स एक्सिस है, और इस वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाया हुआ है अल्फ़ा। ठीक है, सो इधर कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होना चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग यू कोस अल्फ़ा, एक्स एक्सिस के अलोंग इधर ये यू, ये अल्फ़ा, इधर कंपोनेंट होना चाहिए इधर यू कोस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम भी हमारे पास है, वो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस अकॉर्डिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग सोचा जाए, देखा जाए, तो मैं अगर इस रिलेशन का यूज़ करूं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, लेकिन एक्स एक्सिस का अलोंग यूज़ करूं, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ से प्रोजेक्टाइल यहाँ गया तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आर कोस बीटा, तो यहाँ रखेंगे आर कोस बीटा इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है, यू कोस अल्फ़ा, तो दिस विल बी यू कोस अल्फ़ा इनटू कैपिटल टी। कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट था जो प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, तो यही जो टाइम है, इसी टाइम में एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसी टाइम में। ठीक है, प्लस हाफ, अब क्योंकि आप एक्स एक्सिस को कंसिडर कर रहे हो, अब इसको आपने एक्स एक्सिस कंसिडर किया है, तो अगर आप इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करोगे तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 0 इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, सो आर फाइंड करना है आपको वैसे, तो आर की वैल्यू क्या होगी, यू कोस अल्फ़ा इंटू टी डिवाइडेड बाई कोस बीटा। अब टी की वैल्यू हमें पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पीछे फाइंड किया था, तो यू कोस अल्फ़ा 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कोस बीटा। ये मैंने टी की वैल्यू रखी है, यू कोस अल्फ़ा रखा है यहाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई जी कोस बीटा, और साथ में यहाँ पर एक कोस बीटा और आया हुआ है, तो क्यों ना इसका स्क्वायर कर दिया जाए। तो एक्चुअल में रेंज के लिए आप ये फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं, 2u स्क्वायर कोस अल्फ़ा एंड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कोस स्क्वायर बीटा। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं, 2u स्क्वायर कोस अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई जी कोस स्क्वायर बीटा। अब इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, वो सेकंड टर्म में, मतलब एक दूसरे मोर कन्वीनियंट फॉर्म में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कन्वीनियंट तो ये भी है, बट एक्चुअल में उनको फाइंड करनी होती है मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज को फाइंड करने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो कैसे करना है वो देखिए, उसके लिए आपको एक स्मॉल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। क्या है, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, तो 2 साइन ए कोस बी किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो इसकी हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ए अल्फ़ा माइनस बीटा जो है इसको आप कंसिडर कर लेंगे ए इसके अकॉर्डिंग, और जो अल्फ़ा आया हुआ है यहाँ पर इसको कंसिडर करेंगे आप बी। अल्फ़ा माइनस बीटा इसको ए कंसिडर कर लें, और अल्फ़ा जो था उसको बी कंसिडर कर लेंगे। दो अलग अलग एंगल हो गए ना, अल्फ़ा माइनस बीटा एक एंगल है जिसका नाम हमने ए रख लिया, और अल्फ़ा दूसरा एंगल है जिसका नाम हमने बी रखा। ठीक है, सो अब यूज़ कर सकते हैं आप इसका। सो आर इक्वल्स टू 2
2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए ये है और कोस बी ये है, तो 2 साइन ए कोस बी, इसको मैं इससे रिप्लेस करूँगा तो यू स्क्वायर रहेगा यहाँ तो न्यूमरेटर में, ठीक है, यू स्क्वायर रहेगा। उसके बाद क्या शो करना है मुझे, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए ये है और बी ये है, सो ए प्लस बी करेंगे, दिस प्लस दिस करेंगे तो कितना आएगा, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और उसके बाद प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी करेंगे तो यानी अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा होगा, तो अल्फ़ा कैंसिल होगा तो माइनस बीटा आएगा यहाँ पर, माइनस बीटा, ठीक है। यूज़ कर ली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, डिवाइडेड बाई जी कोस स्क्वायर बीटा, सो आर इक्वल्स टू, साइन के एंगल में नेगेटिव है तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बेसिकली वो नेगेटिव साइन आप बाहर रख सकते हैं, तो यू स्क्वायर बाई जी कोस स्क्वायर बीटा और अंदर रहेगा साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा और ये माइनस यहाँ, सो माइनस साइन बीटा, ठीक है, माइनस साइन बीटा। सो रेंज के लिए ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं, इनफैक्ट दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखिए। एक फॉर्मूला क्या है, 2u स्क्वायर कोस अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई जी कोस स्क्वायर बीटा, उसी फॉर्मूले को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया गया, यू स्क्वायर बाई जी कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी कोस स्क्वायर बीटा, तो ये तो यहाँ भी आया हुआ था यू स्क्वायर बाई जी कोस स्क्वायर बीटा, बस मैंने यहाँ पर 2 साइन ए कोस बी इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको इस तरह से कन्वर्ट किया, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा। बेनिफिट क्या होगा इसका वो मैं आपको समझाऊंगा, बट ये मानकर चलिए आप कि हमने इस मेथड का यूज़ करके, इस मेथड का यूज़ करके जो कैलकुलेशन है उसको काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। रिजल्ट्स आप ध्यान रखिए। अब हम चले जाते हैं वापस कहाँ पर, मैक्सिमम रेंज। उससे पहले जब आप हॉरिजेंटल से यानी अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते थे उस केस में रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाई जी, ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पर आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, अगर ये इंक्लाइन प्लेन इस हॉरिजेंटल के साथ में यहाँ है और ये एंगल बीटा है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन अर्थ के सरफेस के जस्ट पैरेलल होगा या खुद हॉरिजेंटल ही होगा तो बीटा 0, तो यहाँ बीटा को 0 रखेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो अगर आप बीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो उस केस में रेंज कितना बनेगा, ये 0 रखा आपने, ये 0 रखा तो साइन 0 तो 0 ही होगा, वो तो 0 हो गया। यहाँ पर जब आप 0 रखेंगे तो ये साइन 2 अल्फ़ा, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, यहाँ जब 0 रखेंगे तो कोस 0 और कोस 0 1, तो उसका स्क्वायर करना है आपको यहाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा वो बाई जी। तो ये मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई कराया, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाई जी, ये किस केस में होता था, ये किस केस में होता था, हॉरिजेंटली जब अर्थ के सरफेस से एंगुलर प्रोजेक्शन दी जाती थी, किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता था, ठीक है। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं रेंज मैक्सिमम के केस को यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बोर्ड को रब करना होगा, देखिए for R to be मैक्सिमम, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो रेंज मैक्सिमम के केस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एंगल है बीटा, जो इंक्लाइन प्लेन ने हॉरिजेंटल के साथ बनाया हुआ है, अब ये जो बीटा एंगल है ये तो फिक्स है, ठीक है, जो भी होगा जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री वटेवर, ये तो हो गया है फिक्स। अच्छा, वेरिएबल क्या है, आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे यू वेलोसिटी से हॉरिजेंटल के साथ में अल्फा एंगल बनाते हुए, तो रेंज को मैक्सिमम करने के लिए आप क्या करोगे, यू को वेरी कराओगे, यू को चेंज करोगे। लेट स्पीड आपकी फिक्स है,
मैंने आपको कहा कि इस पर्टिकुलर स्पीड से आप थ्रो कर सकते हो मैक्सिमम, उस स्पीड से आप थ्रो कर रहे हो, बट उस केस में अल्फ़ा को आप वेरी ज़रूर करा सकते हैं। सो अल्फ़ा रेंज जो है वो यहाँ पर डिपेंड करेगी किस पर, अल्फ़ा पर। क्लियर, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली अगर बात करें, मैथमेटिकली देखा जाए तो R इक्वल्स टू यू स्केयर बाई जी को स्केयर बीटा साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस ऑफ साइन बीटा, ये जो फॉर्मूला है, इससे अगर मैं आपको ये कहूँ मैथमेटिकली फॉर रेंज की वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए है, मैं चाहता हूँ ये R मैक्सिमम हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया वेरिएबल है इस केस में अल्फ़ा, ठीक है। सो ये रही अल्फ़ा की टर्म, ठीक है, ये रही अल्फ़ा की टर्म। अब रेंज मैक्सिमम तब होगी जब ये टर्म हमें मैक्सिमम वैल्यू रखेगी, ये टर्म जब मैक्सिमम वैल्यू रखेगी तभी तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि बाकी सब तो फिक्स है। u जो स्पीड मैक्सिमम स्पीड जिससे आप थ्रू कर सकते हो वो फिक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, बीटा है, बीटा कांस्टेंट है। तो r मैक्सिमम होने के लिए वेरिएबल है इस केस में आपके पास अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को वेरी कराओगे आप, और अल्फ़ा को आप फिर इस तरह से वेरी कराओगे, मतलब इतना रखोगे इसको ताकि ये आपके पास r क्या हो, मैक्सिमम, ठीक है। सो फॉर r टू बी मैक्सिमम साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा मस्ट बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन ऑफ एंगल इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। सो साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, ठीक है। अब ये जो +1 वैल्यू है साइन की, वो कितने डिग्री पर होगी, साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2, साइन π/2 की वैल्यू +1 होगी। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे एंगल्स के लिए। सो 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू π/2, अल्फ़ा फाइंड करना है मुझे, क्योंकि मैंने कहा आपको वेरिएबल है अल्फ़ा कि कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करूँ ताकि रेंज मैक्सिमम हो। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू π/2 प्लस बीटा, और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 को यहाँ भी डिनोमिनेटर में रखेंगे और यहाँ पर भी, तो यहाँ तो होगा π/4 प्लस यहाँ रखेंगे β/2। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए, बट रिमेंबर दिस एंगल इज़ विद हॉरिजॉन्टल, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए जिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर। और यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें कि हॉरिजॉन्टली अगर अर्थ के सरफेस से हम प्रोजेक्ट करते थे, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी, 0। बीटा की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे, 0/2 0 होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, π/4। तो अगर अर्थ के सरफेस से जब हम प्रोजेक्ट करते थे हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो उस केस में जो रेंज मैक्सिमम होने के लिए एंगल होता था वो कितना होता था, π/4। तो ये यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई किया हमने। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताता हूँ यहाँ, ठीक है, ये एंगल होगा, ये आप ध्यान भी रख लेंगे, π/4 प्लस β/2, रेंज एंगल नहीं होगी फिर उस केस में। सो R मैक्सिमम कितना होना चाहिए, R मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा को आपने कितना रखा था, +1, मैक्सिमम 1 रखा था। जब ये 1 हुआ था तभी R मैक्सिमम आया था, तो यहाँ से R मैक्सिमम इक्वल्स टू इसको 1 रख देंगे। सो यू स्केयर बाई जी को स्केयर बीटा, यू स्केयर बाई जी को स्केयर बीटा, इस वैल्यू को रख देंगे आप 1 माइनस साइन बीटा। क्लियर। सो यू स्केयर बाई जी, इस को स्केयर बीटा को कैसे शो किया जा सकता है, 1 माइनस साइन स्केयर बीटा। को स्केयर बीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्केयर बीटा, यहाँ पर है 1 माइनस साइन बीटा। यू स्केयर बाई जी, 1 माइनस साइन बीटा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई, अब 1 माइनस साइन स्केयर बीटा है यहाँ, तो इसको ऐसे शो किया जा सकता है 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। तो R मैक्सिमम यहाँ से कितना हुआ, 1 माइनस साइन बीटा कैंसिल हुआ, सो यू स्केयर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। सो ये आपके पास में मैक्सिमम रेंज होगी, यू स्क्वेयर बाई जी 1 प्लस साइन बीटा। फॉर्मूला ये भी आपको ध्यान रखना होगा, यू स्क्वेयर बाई जी 1 प्लस साइन बीटा। और अब ओरिजेंटल सरफेस से जब प्रोजेक्ट करते थे किसी बॉडी को, तो उस केस के लिए
हॉरिजेंटल सरफेस यानी अभी एंगल बीटा बना हुआ है, हॉरिजेंटल सरफेस पर क्या होगा, बीटा की वैल्यू 0, ठीक है। तो बीटा जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो साइन 0 कितना होगा, 0। तो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। और यही मैक्सिमम रेंज कहाँ से होती थी, हॉरिजेंटल सरफेस से होती थी। जब 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करते थे तब ये रेंज मैक्सिमम आती थी। आई होप आप सभी को ये रिजल्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट जो है वो इस केस में स्टैंडर्ड नहीं होता। जैसे कि आप कहोगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया, रेंज फाइंड कर ली, रेंज मैक्सिमम फाइंड कर ली है, तो अब हमें फाइंड करना चाहिए मैक्सिमम हाइट। बट मैक्सिमम हाइट इस केस में स्टैंडर्ड है नहीं। आप उन्हीं लॉजिक्स का, किन लॉजिक्स का, एक्स एक्सिस का लोग अलग से इंडिपेंडेंटली डील करना, वाई एक्सिस का लोग इंडिपेंडेंटली डील करना, उनका यूज़ करके आप मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम ऐसा करेंगे भी, ठीक है। और अब बेटर ये है डील किया जाए, अभी था अप दी प्लेन, कि आप बॉडी को प्रोजेक्ट करते थे बिलो दी प्लेन से यानी कि बॉटम से, और उसको प्रोजेक्ट करते थे अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर अपवर्ड डायरेक्शन से प्रोजेक्ट किया जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन पर, तो क्या सिनेरियो होगा, क्या फॉर्मूलों में चेंज होगा, वो समझना है हमें। तो अब डाउन दी प्लेन के केस के साथ में डिस्कस करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल को डाउन दी प्लेन प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजेंटल, दिस एंगल इज बीटा, यहाँ से हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कुछ ध्यान रखना होगा यहाँ से आपको। अगर आप अप दी प्लेन के केस की तरह से सोचें तो अप दी प्लेन के केस में यहाँ से जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया था तब हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना हुआ था, हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना हुआ था वो एंगल था अल्फ़ा। तो मैं कोशिश करूं कि कंडीशंस चीज़ें हैं वो एक जैसी रखने पाऊं ताकि सिमेट्री बने, ताकि जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं ये अप दी प्लेन के केस में, उनको डाउन दी प्लेन के केसेस के साथ में रिलेट किया जा सके। तो जो सिचुएशंस है तो वो तो उसी तरह की रखनी पड़ेंगी। तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी प्रोजेक्टाइल की, और हॉरिजेंटल के साथ में अल्फा एंगल बनाते हुए हम प्रोजेक्ट करते थे। अब इस केस में क्या है, इस केस में आप प्रोजेक्ट करोगे, लेट ये आपने प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्टाइल को, ठीक है। हॉरिजेंटल ये था तो आप यहाँ पर हॉरिजेंटल के पैरेलल यानी एक्स एक्सिस यानी ग्राउंड के पैरेलल यहाँ ये हॉरिजेंटल था तो हॉरिजेंटल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये एंगल जो है दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। मैंने सिमिलरिटी रखी है, क्या सिमिलरिटी रखी, जब डाउन दी प्लेन नीचे से प्रोजेक्ट करते थे आप तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाती थी वो अल्फ़ा होता था। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजेंटल के साथ में जो एंगल बनाया है वो अल्फ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये एंगल बीटा है, अगर दिस एंगल इज़ बीटा तो ये एंगल भी कितना होगा इस केस में, बीटा। ये तो अल्टरनेट हो गए हैं, ठीक है। सो ये सिचुएशन है। अब आप सेम उसी तरह से लेट आपको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है तो उसी तरह से कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन चेंज। क्या चेंज है वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अब यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसको एक्स एक्सिस को यानी सॉरी इंक्लाइन प्लेन को इसको कंसिडर करूँगा एक्स एक्सिस। अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते थे तो मैं अपवर्ड इधर इंक्लाइन प्लेन को इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करता था, इसको वाई। अब यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगर नीचे की तरफ तो ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हुआ और ये हुआ वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई मस्ट बी परपेंडिकुलर, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ से प्रोजेक्ट किया आपने तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से मूव करेगा, कुछ इस तरह से मूव करेगा। लेट दिस इज़ पॉइंट ओ एंड दिस इज़ पॉइंट बी, ठीक है। ये पॉइंट है बी, यहाँ हिट करता है। सो ओ से बी ये तो हो गई इसकी रेंज,
ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, यहाँ से यहाँ तक आया प्रोजेक्टाइल तो कितना टाइम लगना चाहिए उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू वेलोसिटी ये थी इधर, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल है बीटा। तो एक्स एक्सिस के साथ में इनिशियल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के साथ में इनिशियल वेलोसिटी ने ये कितना एंगल बनाया है, तो एक्स एक्सिस के साथ में इनिशियल वेलोसिटी ने एंगल बनाया है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एक्स एक्सिस का लूँ इधर कंपोनेंट कितना आएगा, यू कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, और वाई डायरेक्शन का लूँ कंपोनेंट आएगा यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये u है, ये एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा। तो u ने इस लाइन के साथ में एंगल कितना बनाया, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो u का इधर कंपोनेंट होगा u कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, और इस डायरेक्शन में इधर कंपोनेंट होगा u साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। अब जैसे मैं एक बार आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद रेंज पर भी हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, उसको डिराइव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बस मैं आपको एक फैक्ट से कन्विंस करना चाहता हूँ, वो ये, अगर मैं आपको कहूँ कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, सो हमें इस केस में डाउन दी प्लेन के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का यूज़ करूँगा, वाई एक्सिस का लूँ। ठीक है। अब ये आपको पता ही है कि इसका वाई डायरेक्शन का लूँ, कंप्लीट जर्नी की बात करें तो वाई डायरेक्शन का लूँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। यहाँ से थ्रो किया, वापस यहाँ पर आकर हिट करता है, तो वाई डायरेक्शन का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हुई, 0। तो इसको 0 रखिए आप, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, यू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, इनटू टी कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सिंबल यूज़ किया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। दिस इज़ जी, ये हमने लास्ट पीछे एक्सप्रेशन में किया था, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल कितना था, बीटा। दिस इज जी कोस बीटा एंड दिस इज जी साइन बीटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो है पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस का लूँ किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच इज़ माइनस जी कोस बीटा। तो यहाँ पर आप रखेंगे माइनस जी कोस बीटा इंटू टी स्क्वेयर। अब ये टर्म नेगेटिव है, इसको लेफ्ट में रखेंगे, पॉजिटिव होगी, हाफ जी कोस बीटा इंटू टी स्क्वेयर इक्वल्स टू यहाँ पर यू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू टी। तो यहाँ टी कैंसिल हुआ और ये टी हमें फाइंड करना है, एक टी जो बचा हुआ था यहाँ से। तो यहाँ पर यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये मैंने बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, वाई डायरेक्शन का लूँग वेलोसिटी क्या है, यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ क्या आएगा, यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर भी क्या होगा, यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा बना हुआ था, तो यहाँ यू कोस अल्फ़ा प्लस बीटा है, और वाई डायरेक्शन में यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2u साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई, इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, जी कोस बीटा। तो बच्चों, अगर पीछे जो एक्सप्रेशन थी उससे कंपेयर किया जाए किससे, अप दी प्लेन के टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो अप दी प्लेन के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कोस बीटा। सो यू कैन सी दिस डिफरेंस। जब आप डाउन दी प्लेन अगर किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ एंगल्स का सम आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा आया हुआ है, और यहाँ था अल्फ़ा माइनस बीटा। बट रिमेंबर वन थिंग, बीटा इज़ द एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल एंड इंक्लाइन प्लेन, एंड अल्फ़ा इज़ द एंगल मेड बाई इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजेंटल। ठीक है, ये चेंज आया है। अब वापस फिर से हमें रेंज को सोल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसी के बेसिस पर इस केस में रेंज भी शो कर सकते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला इस केस में क्या रहना चाहिए, यू स्क्वेयर बाई जी को स्क्वेयर बीटा इंटू साइन ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा। ये रेंज के लिए फॉर्मूला रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या था, वहाँ यहाँ पर भी माइनस का साइन आया हुआ था, यहाँ पर माइनस का साइन आया हुआ था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। अब चाहें तो इसको उसी तरह से डिराइव कर सकते हैं, कोई किसी तरह का इश्यू नहीं है, बट वो टाइम कंज्यूम दोबारा से करना मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि
आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको। ये रेंज होगी इस केस में, ठीक है, ये रेंज होनी चाहिए। अगर इसको ओरिजिन कंसिडर करेंगे तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं। दिस इज़ आर, तो ये वाई कोऑर्डिनेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और फिर उसके बाद से हम उसी तरह से इसको एक्स कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हुए जैसे पीछे मैंने डेरिवेशन की थी उसी तरह से जब आप करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो अप दी प्लेन और डाउन दी प्लेन, इन केसेस के जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उनको आप ध्यान रखिए। और मैं आपको बताऊं जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उनमें हम इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम्स के साथ में डील करेंगे। जनरली बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है बट एक्चुअल में काफ़ी सिंपल है अगर आप इंडिपेंडेंटली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ में डील कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन मोशन को अलग से और वाई डायरेक्शन में मोशन को अलग से। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस कंप्लीट लेक्चर को प्रिपेयर करिए, अच्छे से डेरिवेशंस को समझिए और साथ में जो रिजल्ट्स हैं उनको भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिए।